हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के 20 डिटेल में क्वेश्चंस को देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6 से। अर्थात पार्ट नंबर 6 पर आपको देखेंगे यहाँ पर 100 से लेकर के लगभग 120 नंबर तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसकी पिछली जो आपकी वीडियो हैं या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी जाएगी। वहां से जाकर के आप पिछले वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से हम डिटेल में यहाँ पर आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले हम एक मोटिवेशन देख लेते हैं। तो मोटिवेशन क्वेश्चन हमारे पास है, किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि उस लक्ष्य के हासिल ना हो जाए। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आपको वो जॉब ना मिल जाए तब तक तुम रुको मत और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा लगे रहो। तो आइए हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 101 नंबर का है। ग्रीक जिसे हम यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर हम कह सकते हैं जड़मीज कहा गया, तो आपको बताना है घनानंद को कहा गया, ऑप्शन डी। देखिए, घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसने यूनानी लेखकों ने इसे हम अग्रमीज या फिर जड़मीज कहा। महा जो कि पगन्नाथ मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसमें पहली बार कलिंग की विजय की तथा वहां पर एक नहर की भी खुदाई कराई, जिसका उल्लेख कलिंग शासक जो कि हमारे पास है खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी के साथ व्याकरणाचार्य पाणिनि इनके मित्र थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य घनानंद के मित्र कौन थे, तो घनानंद के मित्र व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। और इन्होंने क्या निर्माण कराया, तो एक नहर की खुदाई कराई, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, कलिंग शासक काल में खारवेल हाथी गुफा में से अभिलेख में से देखने को मिलता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। नंद राजवंश की स्थापना किसने की। देखिए, नंद राजवंश की स्थापना महापगनंद ने की। देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नंद राजवंश की जो स्थापना की थी वो महापगनंद था, जो कि पुराणों में इसमें सर्व जो कि हम कह सकते हैं छत्रात्मक क्षत्रियों को नाश करने वाला, इसी साथ भार्गव अर्थात दूसरे पशु परशुराम का अवतार कहा जाता है। इनके जो कि हम कह सकते हैं 1 व 1 क्षण की अवधि धारण की व्यर्थता कहा जाता है कि महापगनंद का पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालीन था और घनानंद था जो कि 8वां पुत्र था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद शासक जो थे जैन मत के शोषक थे। घनानंद ने जैन अमात्य शालक्य और क्षुद्र भृद थे, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, नंदवंश के स्थापक कौन थे, महापगन नंद थे। इनके पुत्र कौन थे, तो 8वें पुत्र जो थे जिनका नाम था जो कि घनानंद था। और देखिए, एसएससी जेईई सिविल में क्वेश्चन पूछा है, साथ ही में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। गुप्त राजवंश ने जो कि मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। देखिए, मगध साम्राज्य की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, 4वीं शताब्दी के मध्य हुआ। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य की स्थापना जरासंध एवं बृहद्रथ थे। इसके विकास जो कि हर्यक वंश के समय में शुरू हुआ। इसका विस्तार शिशुनाग नंद वंश के समय हुआ था और इनमें जो हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच चुका था। मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश ने शासन नहीं कभी नहीं किया था, अर्थात मौर्य साम्राज्य में मगध साम्राज्य में गुप्त वंश के जो लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो लोग थे, इन्होंने शासन नहीं किया था। इन्होंने इसका नाम कुछ चेंज करके दूसरा नाम रख दिया था। तो इस वजह से यह मैकेनिकल इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शत्रु का बेटा था, तो अज्ञान शत्रु का बेटा कौन था, तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन सी बिंबिसार जो कि अज्ञान शत्रु का बेटा था। देखिए, अज्ञातशत्रु जो था वो मगध का एक प्रतापी सम्राट एवं हर्यक वंश के महान शासक थे। इनका बेटा था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या की, अर्थात अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की, बिंबिसार ने की। अज्ञातशत्रु ने अंगचित जो कि लिच्छावी वजी कौशल एवं काशी जनपदों में जो कि अपने राज्य को मिलाकर के एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी।
बुद्ध की महापरिनिर्वाण इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रही। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएसएल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, राज राजा धीराज जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बिम्बिसार अज्ञातशत्रु और जो कि हम कह सकते हैं महापगनंद जो कि हमारे पास से संबंधित है। देखिए बिम्बिसार मगध साम्राज्य के थे, अज्ञातशत्रु मगध साम्राज्य थे, महापगनंद मगध साम्राज्य के थे, बट राजा धीराज जो प्रथम थे वो हमारे पास चोल साम्राज्य के जो कि राजा थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन की एक अन्य स्वरूप की अधीन था, वो क्या कहलाता था? तो आपको बताना होगा गण व संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? गण या संघ कहलाता था, गण या संघ कहलाता था। देखिए मगध साम्राज्य में 544 से 322 ईसा पूर्व शासन किया। इन साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद एवं नंद वंश इसी के साथ वर्जी एक महाजनपद था। 8 राज्यों का संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध के समय पर यह एक शक्तिशाली संघ था। हर्यक वंश के शासनकाल में अज्ञातशत्रु ने ब्रजी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो क्या किया गया था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पाटलिपुत्र कर दिया गया था। और देखिए एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा है, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। मगध जो कि हम कह सकते हैं सम्राट अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया और राजधानी बनाई, जिसमें पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। इसी के साथ फहियान ने अपनी राजा यात्रा वैधनता में उसका जीवंत वर्णन किया है। मैथिनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम जो कि लिखित विवरण भी दिया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है 108 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ दे रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा। देखिए भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है तो ये भी देखेंगे डिटेल में। देखिए पावापुरी में भगवान जो कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और एमएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 14वीं जो कि हमारे पास है अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, उनका जन्म 1540 से 540 से 599 वैशाली के गुरुग्राम में हुआ था। देखिए जन्म की बात करें तो वैशाली के गुरुग्राम में हुआ था। और जिनका आधुनिक जो कि हम कह सकते हैं बढ़ात कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर अंग देश के जो कि जमिट्ट ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो कि हमारे पास एक कैवल्य प्राप्त किया अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। तो भगवान महावीर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह में दिया। इसके साथ देखिए बुतुलाचास चल पहाड़ी पर जो कि हम कह सकते हैं बराकर नदी के तट पर दिया। भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई अर्थात मोक्ष की प्राप्ति राजगृह के निकट पावापुरी के 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है जा ज्ञातक 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 क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर के पुत्र थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म जो हुआ था वो 540 से 599 ईसा पूर्व वैशाली के गुरुग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनकी वाणिज्य महाजनपद के अंतर्गत आने वाले ज्ञातक गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम सिलसा और वैशाली के जो कि हम कह सकते हैं लिच्छावी नरेश चकेटक की बहन थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, एसएससी यहाँ पर स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार आपको जैन धर्म में ही देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए, जिसको हम वीतह वीतह राग कहते हैं। इसके साथ ही देखिए तीर्थकार जो उसे कहते हैं जो मानव को शरीर रूपी
सागर पर पार उतारे। पूर्ण पूज्य होने के कारण तीर्थकारों के अज्ञहन भी कहा जाता है। एक ही से हम कह सकते हैं 22 तक के जो कि तीर्थकार थे उनकी ऐतिहासिकता संधि थी। 23वें जो तीर्थकार थे पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव आदित्य देव जो कि हमारे पास एक कसरिया नाथ का जन्म अयोध्या की इवाचू वंश की क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं पर 23 वर्ष की तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वमेघ के पुत्र थे। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म वृज्जी गणतंत्र के जातक क्षत्रिय के संग के प्रधान जो कि सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली गुरुग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन छोटी पड़ती है, इस वजह से आपको डिटेल में अच्छी तरीके से नहीं बता पाते। फिर भी आपको ये टोटल पढ़कर आपको पूरा बताते हैं और साथ ही में इसको बताते भी हैं कि अच्छी तरीके से किस तरीके से समझना है। और देखिए हम बात कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि धार्मिक समुदाय है वो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि एवं उत्थान के लिए प्रतिवर्ष जो कि हम कह सकते हैं पर्युआ से पर्व मनाता है। तो आपको देखिए पर्व पर्यु पर्यु पर्युषय जो पर्व है वो कहाँ पर मनाया जाता है ये भी देखेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा जैन समुदाय। जैन समुदाय में जो कि पर्युषय पर्व जैन धर्म की अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख आधार जीवन के नैतिक मूल्यों आधारशिलाओं इसी साथ सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा मार्दक अजात शौच सत्य तप त्याग इसी के साथ अकिंचय एवं ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो कौन सा राज्य था? तो यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ है? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन बिहार हो जाएगा। बिहार देखिए वैशाली के निकट गुरुग्राम बिहार के जातक कुल में प्रधान सिद्धार्थ ने कहा कि जो कि 540 से 599 ईस्वी पूर्व हुआ। इनकी माता का नाम तृप्सा था। इनके पति जो थे पत्नी का नाम जो कि यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इसके बाद इन्होंने जातिक ग्राम के समीप जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। इनकी जो कि मृत्यु पावापुरी में लगभग हो गई थी। जैन धर्म के जो कि प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव आपको राइट आंसर लगाना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा जिसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? क्वेश्चन ही आ गया। जैन धर्म के पहले तीर्थकार आपके ऋषभ देव देखने को मिलते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी लगाना होगा। जैन धर्म के जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अब देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। 24 तीर्थकारों की स्थापना संस्थापक जो कि हमारे पास जितेंद्रीय अर्थात ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। जैन महात्माओं के निकंद थे। जैन जो कि संस्थानों के तीर्थकार कहा गया। तीर्थकार 2 शब्दों तीर्थ और कर से मिलकर बना है अर्थात तीर्थ का अर्थ होता है विविध नियमों से और जो मनुष्य को इस भवसागर के पार उतार दे। ऋषभ देव ऋग्वेद में ऋषभ देव ने जो कि हम कह सकते हैं अरिकेष्टि का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी लगा सकते हैं टिक। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सथारा। सथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार कौन सा है? तो देखिए सतारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है जैन जैन संस्कार है। देखिए जैन संस्कार यहाँ पर एसएससी सेशन में क्वेश्चन पूछा है जो कि हमारे पास है यहाँ पर सथारा और जो कि हमारे पास है अन्वंतरी एवं निष्प्रटिकरम वैकुंठ सलेखा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में इसका अर्थ उपवास द्वारा प्राण त्याग करना होता है। जो कि सथेरा जो कि हमारे पास श्वेतांबरों का प्रचलित है जबकि दिगंबर इस परंपरा को संलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजकोट नरेश इंद्रु चतुर्थ एवं विद्वान हेमचंद आदि अपने जीवन के अंतिम समय में इसी जो कि पद्धति के द्वारा मनुष्य का वर्णन किया करते थे। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कैवल्य कौन थे? किससे संबंधित थे? देखिए कैवल्य जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। केवल जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य सर्वोत्तम पूर्ण ज्ञान कहते हैं जो कि केवल तीर्थ
तीर्थंकर को प्राप्त होता था। जैन धर्म के अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते हुए 14 गुण स्थान से गुजरना पड़ता था। इसमें 13वां चरण ज्ञात था कि उन्हें क्या प्राप्त होगा। इसी के साथ आहर्त कहलाएंगे। एक आहर्त जो सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। और तीर्थडांबर कहलाएंगे। महावीर स्वामी जो थे, उनको हम कह सकते हैं गृह त्याग 12 वर्ष के पश्चात ही 42 वर्ष तक अवस्था में जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के वर्तमान जो कि हमारे पास है वराहकर नदी के तट पर संगमा गृहस्थ के जो कि बलियाल में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति की थी। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना, इसका अर्थ होता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर का है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी अंग शब्द का प्रयोग किया गया। अब अंग का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों में सामूहिक रूप से जैन अंगम अर्थात साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया जाता था। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपंग और 6 छेद सूत्र एवं 4 मूल सूत्र, 10 प्रमेड़क, 2 चूलिका सूत्र और हमारे पास है नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया गया था। अंगों एवं उपअंगों के साथ ही भावार्थ लिखे गए। ये नियुक्त, चूर्ण एवं टीका कहलाए, क्योंकि विकल्प में जो कि हम कह सकते हैं आगम शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए अंग माना जा सकता है। यहाँ पर विकल्प में अगर आपका आगम शब्द होता तो वो सही होता। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एवं चौथे जैन तीर्थकार के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको अयोध्या बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव एवं चतुर्थ तीर्थकार अभिनंदनाथ का स्थान जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में विहित है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार प्राप्त हुए। 24 तीर्थकार में अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। जिन शब्द का अर्थ होता है आपका विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है और एसएससी यहाँ पर जेईई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ पर उपस्थित हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन सी वल्लभी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? वल्लभी गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन किस में पूछा है? एसएससी एमटीएस में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी भल्लावी गुजरात राज्य में उपस्थित हैं, जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन सी अज्ञान सत्व द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं कि परिसर बौद्ध परिषद को जो कि संरक्षण प्रदान किया गया था। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं क्या क्या। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना होगा। यहाँ पर देखिए प्रथम बौद्ध संगीत कौन था, जो कि समय 483 राजगृह। इसके साथ महाकश्यप अज्ञान शत्रु शासनकाल। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली वर्मकाम्बी अध्यक्ष थे शासनकाल। यहाँ पर कालाशोक। तृतीय संगीत तो यहाँ पर पाटलिपुत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम यहाँ पर देखिए ये वीडियो का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 120 क्वेश्चंस आपकी कवर हो गए टोटल 6 वीडियो पर। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे। हर एक वीडियो पर आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा और एग्जाम को अपने क्रैक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।